अक्सर रात के वक्त और खास कर सर्दियों की रातों में बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आती हैं, जिनको सुनकर ज़्यादातर लोग तो खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में रात को रोती हुई बिल्ली आपको करोड़पति बना सकती है। बिल्लियों के अंदर बेशुमार राज पोशीदा हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और इस वीडियो में आपको उन्हीं राजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि गौर करो, क्योंकि गौर करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां पोशीदा हैं, और जो लोग गौर करते हैं यानी अहले नज़र हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह ताला की हर मखलूक में कुछ न कुछ सफ़ा ज़रूर पाई जाती है। कुछ मखलूकें अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं, जबकि कुछ अल्लाह ताला को इतनी ज़्यादा महबूब नहीं। इस्लाम में छिपकली को मारने का कोई गुनाह नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को पहले ही वार में कत्ल कर देने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि छिपकली को जितने कम वारों में मारा जाए उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता है। इसी तरह इस्लाम में कौवे को भी मारा जा सकता है, क्योंकि कौवा एक मक्कार जानवर है। कौवा शैतान का दोस्त है और इंसान का दुश्मन, जबकि मेंढक को मारने और नुकसान पहुंचाने से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारकर दवाई में इस्तेमाल करने तक से भी मना फरमाया है, यानी मेंढक को इंसानी फायदे के लिए भी नहीं मारा जा सकता। इसकी वजह यह है कि मेंढक दिन रात अल्लाह ताला की हम्दो सनाह करता है, जबकि बिल्ली इंसान के लिए बेहद फायदेमंद जानवर है। साइंटिस्टों का बिल्लियों के बारे में कहना है कि घर पर बिल्ली रखने से डिप्रेशन दूर होता है और इंसान एक लंबी जिंदगी जीता है, जबकि दूसरी तरफ बिल्ली उतनी ही ज्यादा पुरस्रार भी है। बिल्लियों में 5 ऐसी पुरस्रार चीजें पाई जाती हैं जो कि बिल्ली के अलावा दूसरी किसी मखलूक में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बिल्लियों के बारे में पहली पुरस्रार चीज ये है कि बिल्लियों को दुनिया में 2 बार भेजा गया है, कि आदम्स में जितनी भी दूसरी मखलूकात हैं उन्हें दुनिया में सिर्फ एक बार भेजा गया है। रूहे ज़मीन पर बिल्लियां उस वक्त भी पाई जाती थीं जबकि आदम को भी नहीं भेजा गया था, यानी रूहे ज़मीन पर जब आदम नहीं आया था उससे पहले भी बिल्लियां मौजूद थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में भेजे जाने से पहले इस रूहे ज़मीन पर जिन्नात की हुकूमत कायम थी। जिन्नात की जो सबसे ताकतवर रानी थी उसे बिल्लियां बेहद पसंद थीं, और उसके महल में हर तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां घूमा करती थीं। क्योंकि जिन्नात की रानी बिल्लियों को पसंद किया करती थी, इसलिए जितने भी जिन्नात थे वो भी बिल्लियों को पसंद करते थे। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रूहे ज़मीन पर भेजा गया तो रूहे ज़मीन से जिन्नात की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह ताला की तरफ से जिन्नात को हुक्म दिया गया कि जिन्नात आज के बाद से पहाड़ों और वीरानों में रहेंगे, जबकि इंसान मैदानों में। लेकिन हुकूमत ख़त्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि अगर कोई भी इंसान बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा या उन्हें तंग करेगा तो जिन्नात आकर उसका बदला लेंगे। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने सुन ही रखा होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर एक कश्ती बनाई और उस कश्ती पर तमाम ही मखलूकों की एक जोड़ी को सवार कर लिया, जिसके बाद सैलाब आया और उस सैलाब ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन कश्ती पर चूहों की भी एक जोड़ी सवार थी जिसने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कश्ती पर हर तरफ चूहे ही चूहे नजर आने लगे। इन चूहों ने ना सिर्फ तेजी से गल्ले को खत्म करना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराग भी डालना शुरू कर दिए, जिसकी बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इस मुसीबत से मुझे बचा। जिसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत नूह की कश्ती पर आते हैं और अल्लाह का पैगाम बन जाते हैं।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत नूह को शेर के सर पर हाथ फेरने को कहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद शेर छींक मारता है और बिल्लियों की एक जोड़ी पैदा हो जाती है। इस तरह रूह ज़मीन पर बिल्लियों को 2 बार भेजा गया। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद प्यारी थीं। आप बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आपका हुक्म है कि अगर बिल्लियों को मारना भी हो तो रुई का गल्ला बनाया जाए और इस गाले से बिल्ली को मारा जाए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन फजर की नमाज अदा करने लगते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जा नमाज के एक हिस्से पर बिल्ली सोई हुई है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस बिल्ली को उठाते नहीं कि कहीं उसकी नींद ना खराब हो जाए, बल्कि आप कैंची लेते हैं और जा नमाज का उतना हिस्सा ही काट देते हैं और उसके बाद नमाज अदा करते हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी सहाबियों में से एक थे, वो भी बिल्लियों से बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि आपका तो नाम भी बिल्लियों से प्यार करने की वजह से बिल्लियों वाला यानी हुरैरा पड़ गया था। अरबी जुबान में हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली, जबकि अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाला या बिल्लियों से प्यार करने वाला। तीसरे नंबर पर बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कि खाने में हराम है, यानी बिल्ली को खाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, बिल्लियों को घर में रखा जा सकता है। एक औरत हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास हरीसा लेकर आती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त नमाज अदा कर रही थीं। आप उस औरत को हाथ से इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए। वो औरत ऐसा ही करती है, जिसके बाद एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा लेती है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़कर फारिग होती हैं तो आप उसी जगह से हरीसा खाती हैं जिस जगह से बिल्ली खाकर गई होती है, और इरशाद फरमाती हैं कि बेशक बिल्लियां हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, बल्कि ये तो घर में आने जाने वालियां हैं। चौथे नंबर पर बिल्ली की ना तो दुआ और ना ही बद्दुआ किसी आसमान पर रुकती है, बल्कि बिल्ली की चाहे दुआ दे या बिल्ली बद्दुआ दे, वो 7 आसमान पार करके सीधा अल्लाह के पास पहुंचती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी बिल्ली की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बिल्लियों की 5वीं हैरान कुन बात यह है कि शैतान बिल्लियों से डरता है, लेकिन डरने के बावजूद बिल्ली से नफरत नहीं करता। यानी बिल्ली शायद इकलौती ऐसी मखलूक है जिससे रहमान भी प्यार करता है और शैतान भी। अब बात कर लेते हैं कि रात के वक्त रोती हुई बिल्ली कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है और कैसे आपको करोड़पति बना सकती है। अक्सर रात के वक्त और खास तौर पर सर्दियों की रातों में हमें बिल्लियों के रोने की आवाजें आती हैं। बिल्लियों को रोना 2 तरह का होता है। पहले नंबर पर 2 बिल्लियां मिलकर रो रही होती हैं, यानी 2 बिल्लियां मिलकर आमने सामने बैठी होती हैं और वो रो रही होती हैं, ये या आवाजें निकाल रही होती हैं। ज्यादातर बार जब 2 बिल्लियां मिलकर रोती हैं तो ये आम तौर पर 2 बिल्ले होते हैं, यानी मेल कैट्स होते हैं, जो कि एरिया को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जो लोग बिल्लियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों रो रहे हैं, लेकिन असल में वो दोनों बिल्ले होते हैं और एरिया को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जबकि कुछ बार सिर्फ एक बिल्ली होती है, वो अकेली बैठी होती है और अकेले बैठकर रो रही होती है, और यही वो बिल्ली होती है जो कि आपको करोड़पति बना सकती है। जब एक अकेली बिल्ली बैठकर रोती है या आवाजें निकालती है तो उसका या तो ये मतलब होता है कि वो भूखी है और भूख की वजह से वो रो रही है और आवाजें निकाल रही है, या फिर वो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि बिल्लियां अपने साथियों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और अगर बिल्ली का कोई साथी मर जाए तब भी वो उसको याद कर कर रोती है। ये तीसरे नंबर पर उस बिल्ली को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और ठंड की शिद्दत की वजह से वो रो रही है। अगर आप ऐसी बिल्ली की तकलीफ दूर करते हैं तो इसका आपको बहुत ही ज्यादा सवाब और अजर मिलता है। ऐसा करना आपकी तकदीर बदल सकता है। आप उस बिल्ली की मदद इस तरह से कर सकते हैं कि अगर वो बिल्ली भूखी है तो आप उसे खाने पीने को कुछ दे सकते हैं। अगर वो बिल्ली दुखी है तो आप उसके सर पर हाथ फेर सकते हैं, उसके गम को दूर कर सकते हैं। बिल्लियां आपकी फीलिंग्स को समझती हैं। अगर आप बिल्लियों से प्यार करते हैं तो बिल्लियां इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। तीसरे नंबर पर अगर उस बिल्ली को ठंड वगैरह लग रही है तो आप उसके लिए कोई इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर आप अकेली रोती हुई बिल्ली की मदद करें
करेंगे तो ऐसा करना आपकी तकदीर को बदल कर रख सकता है। ऐसा करने से बंदिशें खत्म होती हैं, बेबरकती का खात्मा होता है, मनहूसियत दूर होती है। आपने ऐसे बेशुमार वाक़यात सुन रखे होंगे कि कोई शख्स बिल्लियों से प्यार करता था या उनका ख्याल रखा करता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले कि वो कखपति से अरबपति बन गया। और प्यारे बहन भाई, इस चीज पर यकीन माने, मैंने अपनी जिंदगी में भी एक नहीं बल्कि लातदात ऐसे वाक़यात देखे हैं। ऐसे लोगों को देखा है जो कि बिल्लियों से प्यार करते थे, बेलौस होकर उनकी खिदमत किया करते थे, जिसकी बात उनके हालात ऐसे तब्दील होते हैं जैसे तब्दील होने का हक बनता है। वो लोग जो 10-12 हजार की नौकरी किया करते थे, किराए के छोटे से घरों में रहा करते थे, देखते ही देखते लखपति, करोड़पति और अरबपति हो जाते हैं। लेकिन फिर चाहे बिल्लियों से प्यार करना हो, इनका ख्याल रखना हो या दुनिया की कोई भी और नेकी हो, वो नेकी उसी वक्त आपको फलती है, उसी वक्त आपको रिजल्ट देती है जब आप उसे बेलौस होकर करते हैं। इसीलिए जब भी बिल्ली से प्यार करें, बिल्ली की खिदमत करें, बेलौस होकर करें। बिल्ली के साथ प्यार ये सोचकर हरगिज़ ना करें कि मैं बिल्ली से प्यार करूंगा और अगले ही दिन मैं करोड़पति या अरबपति हो जाऊंगा। आप बिल्लियों से ये सोचकर प्यार करें कि ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के नबी इनसे प्यार किया करते थे, अल्लाह के नबी ने इनको मारना या नुकसान पहुंचाने से मना किया है। अगर आप ऐसी सोच रखकर इनका ख्याल रखेंगे और इनसे प्यार करेंगे तो यकीन माने आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा।